प्यारे बच्चों, क्लास 8th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारा चैप्टर नंबर 6, इकाई 6, कोशिका से अंग तंत्र तक। बच्चों चैप्टर 5 तक जो है हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ हो है तो बच्चों चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 8th साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख कर के वीडियो चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही अभ्यास प्रश्न के कार्यों को भी आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर, जो है हमारा कोशिका से अंग तंत्र तक। जो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो कोशिका की संरचना कैसी है एवं उसके क्या कार्य होते हैं, पादप एवं जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, ऊतक के सामान्य परिचय को भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। साथ ही बच्चों तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और पौधों में समन्वय हार्मोन्स के बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। बच्चों आपने कोई मकान देखा है? मकान को बनते हुए देखा है आपने सोचा बच्चों कि किस तरीके से बनता है? तो बच्चों आपने देखा होगा जब मकान बनता है तो वो बनता है ईंटों से, है ना। ईंटें होती हैं, बहुत सारी ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है, सीमेंट होता है उसमें, फिर उसके बाद उस जोड़ करके ईंटों से जो है वो दीवारें खड़ी की जाती हैं। दीवारों से मिलकर के कमरा बनता है, और जब कमरे होते हैं उनसे मिलकर के क्या बनता है, हमारा मकान बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से बच्चों हमारा शरीर भी है। तो शरीर किन चीज़ों से मिलकर के बना है? जो हमारा शरीर है वो विभिन्न प्रकार के अंग देखिए हमारे शरीर में है। पाचन के लिए, खाना पचाने के लिए अलग अंग है, सांस लेने के लिए अलग अंग है। हमारा शरीर जो है ढांचे में ढला हुआ है। तो बहुत सारे हमारे शरीर में अंग तंत्र हैं, और इन अंग तंत्रों में भी जो है वो जो अंग तंत्र हैं हमारे, उसमें भी अमाशय, छोटी आंत, नाक, कान, फेफड़े, हृदय, ये सारी चीज़ें भी होती हैं ना। अब बात की जाए जो ये अंग है हमारे बच्चों, तो ये अंग जो हैं वो छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर के बने हैं। तो हमारा शरीर जो है वो किन से मिलकर के बना है? अंग तंत्रों से बना है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये अंग तंत्र जो है वो ये अंग जो है वो ये तंत्र जो है वो बच्चों अंगों से मिलकर के बने। अमाशय, छोटी आंत, नाक, कान, फेफड़े, हृदय, है ना। और ये अंग अगर पूछा जाए कि ये अंग किससे बने हैं, तो उससे भी उसकी एक छोटी संरचना है जिसे क्या कहा जाता है? ऊतक। ठीक है, ऊतक। अब ये बात आई कि ऊतक से भी क्या कोई छोटी संरचना है, कि ऊतक किससे मिलकर के बने हैं? तो ऊतक भी बच्चों कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। बच्चों जो है हमारा संसार, इसमें अलग अलग तरीके के जीव हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग दिखाई देते हैं सब में जो है, लेकिन एक बात समान है क्या, कि शरीर जो है अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। अगर हम मकान की बात करें, ईंट की बात करें, तो ईंट की तुलना जो है वो कोशिका से की जा सकती है। ईंटों के समूह की तुलना बच्चों ऊतक से की जा सकती है। और जैसे जो दीवार बन गई हैं उसकी तुलना जो है अंगों से की जा सकती है। और अगर बात की जाए पूरे कमरे की तुलना, तो वो अंग तंत्र है। और बोला जाए कि पूरा मकान बन गया है, तो वो पूरा शरीर से है, हम उसकी तुलना कर सकते हैं। अब चरण कहा जाए तो देखिए यहाँ पर एक ये आपको समझाया गया है बच्चों। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले कोशिका है, कोशिका से मिलकर के ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, और इसके बाद फिर हमारा शरीर बनकर के तैयार होता है। यानी छोटी इकाई क्या है बच्चों? कोशिका है। तो आइए जानते हैं कोशिका क्या है। बच्चों कोशिका जो है वो हमारे शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इनकी संख्या जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। जैसे अगर मान लीजिए बात करते हैं, यहाँ देखिए दो चित्र आपको दिख रहे होंगे, एक है अमीबा और एक है पैरामीशियम। ठीक है, तो ये क्या है? एक कोशीय जीव हैं, एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एक कोशीय जीव, एक कोशिकीय जीव या एक कोशीय जीव, दोनों चीज़ें जो है वो कहा जाता है। लेकिन
अगर हम बात करें मनुष्य की, बंदर की, हाथी, केचुआ, ना अलग अलग चीज़ों की, तो ये सब क्या है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, बहुकोशिक जीव कहा जाता है या बहुकोषीय जीव कहा जाता है। ठीक है, तो कोशिकाओं की संख्या बच्चों चाहे जितनी भी हो, सभी जीवों में जो नॉर्मल क्रियाएं हैं, मूलभूत क्रियाएं हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे वृद्धि, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन, ये सभी क्रियाएं जो हैं वो सभी जीवों में होती हैं। तो यानी कोशिका वास्तव में क्या है, जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है। अगर हम बात ये कहें बच्चों कि जीवों के शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सबसे छोटी इकाई कोशिका है, जिसमें जीवन के सभी कार्य होते हैं। और बच्चों कोशिकाओं की विशेषता यह होती है कि उनकी आकृति और आकार जो है वो अलग अलग होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि समान हो, है ना। जैसे अमीबा जो है वो उसकी आकृति अलग होगी, पैरामीशियम की आकृति अलग होगी ना, जो बहुकोषीय जीव हैं उसकी भी अलग होगी। तो अमीबा की जैसे जो कि हमने अभी चित्र देखा बच्चों, तो वो अनियमित आकृति का जीव है, उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, वो उसी में आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है, अनियमित उसकी आकृति है। और जो कि पैरामीशियम की आकृति है, जो यहाँ पे देखिए चित्र आप देखेंगे, ये देखिए बच्चों यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, ये इसकी आकृति अनिश्चित रहती है, ये ऐसे ही शेप में हमेशा नहीं मिलेगा, कभी कहीं टेढ़ा हो सकता है, कभी कहीं ऐसे 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 करके ये कहीं पे भी ऐसे बन सकता है। तो ये हो गई अमीबा। लेकिन जो ये पैरामीशियम है बच्चों, इसकी आकृति हमेशा ऐसी ही लगभग मिलेगी, जो कि चप्पल की आकृति का होता है। ठीक है, तो अमीबा अनियमित आकृति का जीव है, पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है, चप्पल के जैसी होती है। और बहुकोषीय जीवों के शरीर में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटी भी हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं, अंडाकार भी हो सकती हैं, है ना, घनाकार या अनियमित आकृति की भी हो सकती हैं। कुछ कोशिकाएं बच्चों छोटी भी हो सकती हैं और कुछ क्या हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। तो कोशिका की आकृति और आकार इनमें भिन्नता होती है। यहाँ देखिए कुछ की आकृति देखिए गोलाकार दिखाया जा रहा है चित्र में। ठीक है, तर्करूपी हो रहा है, कुछ की शाखाएं लंबी हैं, हाँ, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की आकृति इनमें होती है। अब हम यहाँ पर बच्चों एक क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे कि कैसे जो है इनकी आकृति जो है वो अलग अलग होती है, कैसे कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको चित्र जो दिख रहा है, प्याज की झिल्ली का चित्र दिख रहा है। तो आप ऐसे देखेंगे तो लगेगा नहीं ये प्याज की झिल्ली का चित्र कैसे हो सकता है, लेकिन ये वास्तव में प्याज की झिल्ली का जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही चित्र दिखाई देता है बच्चों। इसके लिए क्या करना है, आपको प्याज की जो पतली झिल्ली है उसका एक टुकड़ा आप निकाल लीजिए। ठीक है, उसे जो है एक स्लाइड होती है उस पर जो है आपको रखना है, और जो स्लाइड है उस पर जो है एक लाल अभिरंजक होता है जिसे क्या बोला जाता है, सेफ्रेनिन बोला जाता है बच्चों। उसकी 1-2 बूंद जो है वो डाल देनी है और उसके बाद उसको वेट करना है 2-3 मिनट तक के। अभी इसके बाद फिर क्या करना है, स्लाइड पर 1 बूंद ग्लिसरीन की लेना है। उस पर जो है ये जो आपका जिसमें हमने ये डाला है सेफ्रेनिन, उस प्याज का टुकड़ा रख करके कवर कर देना है, स्लिप से ढक देना है। अब इसके बाद उसको सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे बच्चों तो ऐसे ही चौकोर जो है, आयताकार जो है ये आकृतियाँ, ये दिख रहे हैं बॉक्स आपको दिख रहे होंगे, ये चौकोर से आयताकार, ये देखिए चौकोर से आयताकार बॉक्स जैसे दिख रहे हैं, तो ऐसे ही दिखाई देंगे। ये आकृतियाँ वास्तव में हैं क्या बच्चों, ये वास्तव में कोशिकाएं हैं जिनसे मिलकर के प्याज की झिल्ली बनी हुई है। तो इस प्रकार से बच्चों प्याज की झिल्ली का ये चित्र है, जो कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसी तरीके से प्याज की झिल्ली दिखाई देती है। और यहाँ पर देखिए उसका ये गोल गोल से दिखाई देंगे, ये इसके क्या कहलाएंगे, केंद्रक कहलाएंगे। चौकोर से इसके ये चारों ओर दिखाई देंगे ना, आयताकार आकृतियाँ दिखाई देंगी। और इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्याज की झिल्ली का चित्र है जो कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दिखाई देगा। पता चलता है बच्चों क्या कि अनेक जो है कोशिकाएं, कोई भी चीज़ जो है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, और अनेक कोशिकाएं जो हैं होती हैं किसी
भी वस्तु के अंदर। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है बच्चों, कुछ यहाँ पे लिखा है इन्हें भी जाने। तो कुछ जब ऐसे टॉपिक दिए रहते हैं तो उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसलिए उनको दिया जाता है। तो आप उसको ध्यान से समझा करिए, याद रखा करिए। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है बच्चों, अगर बात की जाए तो शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ा क्या है, शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा। ठीक, और सबसे छोटी अगर हम बात करें कोशिका क्या है, तो माइकोप्लाज्मा नामक जीव की कोशिका जो है वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव की कोशिका जो है वो सबसे छोटी होती है। और सबसे लंबी अगर कोशिका की बात की जाए तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, जो कि 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और साथ ही सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ना, और सबसे लंबी कोशिका की बात की। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका माइकोप्लाज्मा नामक जीव की होती है, और सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि कोशिका जो है वो शरीर निर्माण की सबसे न्यूनतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है ना, और आधारभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। और सबसे बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका और लंबी कोशिका के बारे में भी जाना, साथ ही उसकी संरचना के बारे में भी जाना कि किस किस तरीके से होती हैं। कुछ हमने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में भी जान लिया। आज की वीडियो क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, और इसके आगे का बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में पढ़ेंगे। और बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री है, निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।